मित्रों, जय जय सिया राम। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल आपका राम गुप्ता में पुनः स्वागत है। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं, जो कि मुद्दा वर्तमान पीढ़ी और आने वाले भविष्य के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और चेतनात्मक विकास से जुड़ा हुआ मामला है। और इस मुद्दे की शुरुआत मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस कोट से करना चाहूँगा, जो बहुत ही प्रसिद्ध कोट है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि एजुकेशन यानी शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा वो उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। यानी कि मौजूदा पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी जितना ज़्यादा एजुकेट होगी, उतना ज़्यादा मौजूदा अपनी शासन व्यवस्था से, सरकारों से, अपने जनहित से जुड़े मुद्दों पर सवाल कर पाएगी। लेकिन जो मुझे महसूस हो रहा है वो ऐसा महसूस हो रहा है कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी शायद ऐसा नहीं चाहती है। कम से कम जो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि दिल्ली की शिक्षा क्रांति का इतिहास किसी एक राजनीतिक पार्टी या किसी एक नेता की कहानी नहीं है। ये उन लाखों बच्चों का सपना है जो गरीबी से निकलकर एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं, पर आज एक संकीर्ण सोच उस सपने को कुचलने पर बेतहाशा तुली हुई है। तो आइए जानते हैं दिल्ली की उस शिक्षा क्रांति की कहानी, जिस शिक्षा क्रांति का विकास और उसके बीज का रोपण बहुत साल पहले किया गया था। दिल्ली की शिक्षा क्रांति का जो बदलाव की शुरुआत हुई थी, उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जी का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। 1997 में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिल्ली के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए 3 राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय शुरू किए थे। वक्त बदला, बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बेदखल हुई। शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, पर शीला दीक्षित जी ने अपने राजनीतिक विरोधियों के द्वारा शुरू किए गए प्रतिभा स्कूल बंद नहीं किए, बल्कि 2001 से लेकर 2008 के बीच लगभग 14 नए प्रतिभा स्कूलों की उन्होंने नींव रख दी। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जब आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से यानी 70 में से 67 सीटों की सरकार बनी, सिर्फ 2 साल के अंदर 5 और नए प्रतिभा विकास स्कूल खोल दिए गए। केजरीवाल जी ने भी कभी नहीं सोचा कि विरोधी पार्टियों की सरकार द्वारा शुरू किए गए स्कूलों को बंद करें, बल्कि उनका विस्तार ही किया। परंतु केजरीवाल जी ने जब भी इस कार्यक्रम में सोचा, सकारात्मक सोच के साथ काम किया। बल्कि चाहते तो केजरीवाल जी के पास 70 में से 67 सीटें थी। जनता ने एक तरफा वोट दिया था। चाहते तो पिछली सरकार की हर निशानी को मिटा सकते थे, परंतु केजरीवाल जी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि पहले से चल रही अच्छी व्यवस्था का
उन्होंने और प्रोत्साहन देते हुए उसमें और विस्तार किया। लिहाजा 2018 तक दिल्ली में कुल 22 प्रतिभा स्कूल की संख्या हो चुकी थी, जिनमें कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक लगभग 16,000 बच्चे पढ़ते थे, जो दिल्ली में उन दिनों सरकारी स्कूलों के 2 समानांतर मॉडल चल रहे थे, ऐसा लोग कहते हैं। दोनों ही मॉडल में एक ही करिकुलम पढ़ाया जाता था, एक ही प्रकार की एजुकेशन दी जाती थी, एक ही प्रकार की परीक्षा होती थी, एक ही सिस्टम के तहत टीचरों की भी नियुक्ति होती थी। बस अंतर था यह कि जहां प्रतिभा मॉडल के तहत 22 स्कूलों में 16,000 बच्चे थे, वहीं दूसरे मॉडल के तहत 1,000 स्कूलों में 17 लाख बच्चे पढ़ते थे। पर जो सुविधा पहले की सरकारें सिर्फ 17 प्रतिभा स्कूलों को देती थी, वहीं सुविधा केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सरकार के सभी 1,000 स्कूलों को देना शुरू कर दिया और इस बात का उन्होंने शिलान्यास किया। इसलिए अपने कार्यकाल के पहले 6 साल तक दोनों ही मॉडल्स को एक नई ऊंचाई तक लाने के बाद केजरीवाल सरकार ने एक स्ट्रेटेजिक निर्णय लिया, और वो स्ट्रेटेजिक निर्णय 2021 में प्रतिभा स्कूलों को फेज आउट कर बड़े पैमाने पर स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्कूल के नाम से शुरू करने का निर्णय लिया। ये निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि 21वीं सदी के भारत के बच्चों को अब ऐसी शिक्षा चाहिए जो उन्हें तेजी से बदलती दुनिया, इसकी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी के साथ चलने के लिए तैयार कर सके। अब जरूरत ये नहीं है कि सरकार दिल्ली भर से सिर्फ 16,000 प्रतिभाशाली बच्चे खोजकर उन्हें बीते हुए कल के मॉडल के तहत पढ़ाए, नहीं, बल्कि जरूरत यह है कि सरकार दिल्ली के सभी 44 लाख बच्चों में छिपी प्रतिभा को ढूंढे, उन्हें पहचाने, तराशे और उन्हें आने वाले कल की जरूरत के अनुसार योग्य बनाए। केजरीवाल सरकार द्वारा 2021 में शुरू किए गए स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में 4 अलग अलग प्रकार के स्पेशलाइज्ड विषयों को 9th क्लास से 12th क्लास तक पढ़ाया जाने लगा। ये विषय हैं STEM, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्ड, ह्यूमैनिटीज़, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। यहाँ एडमिशन बच्चे के एप्टीट्यूड के अनुसार होता है। मात्र 4 सालों में अरविंद केजरीवाल सरकार ने 36 यानी 36 स्पेशलाइज्ड स्कूल खड़े कर दिए, जिनमें लगभग 12,000 बच्चे पढ़ाई ऑलरेडी करना शुरू कर दिए। ये सभी स्पेशलाइज्ड स्कूल दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलेटेड है। केजरीवाल सरकार का इरादा ये था कि दिल्ली के सभी 29 जोन में चारों प्रकार के स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्कूल हों, ताकि इन स्पेशलाइजेशन के एप्टीट्यूड वाले बच्चे अपने घर से नज़दीक वाले स्कूल में 8वीं के बाद पढ़ाई कर सकें। लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार एक साझी विरासत के विस्तार की बजाय दिल्ली को पीछे ले जाना चाहती है। अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार के सत्ता में आए हुए लगभग 100 दिन भी पूरे नहीं हुए और ये उस स्पेशलाइज्ड स्कूल व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसे इन्होंने अभी तक ठीक से देखा परखा भी नहीं है। खैर, अफसोस इस बात का नहीं है कि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार एक ऐसे शिक्षा मॉडल को तबाह कर रही है जो आने वाले कल की ज़रूरत है, बल्कि रंज इस बात का है कि वो ये सब बिना सोचे समझे कर रहे हैं। इतनी छोटी, इतनी ओछी राजनीतिक सोच हमारे देश को कभी भी विकसित नहीं होने देगा।
दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो अब दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का गला घोटने जा रही है। चूंकि दिल्ली बोर्ड का गठन केजरीवाल सरकार ने किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसे बंद करना चाहती है। देश के लगभग सभी राज्यों के अपने अपने शिक्षा बोर्ड हैं जो उनके सरकारी स्कूलों की बोर्ड परीक्षा करवाते हैं। दिल्ली एकमात्र राज्यनुमा जगह थी जहां सभी सरकारी स्कूल सीबीएसई से एफिलेटेड थे। लिहाजा दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल और ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों के बच्चे सीबीएसई परीक्षा देते रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों पिछली सरकार को दिल्ली का खुद का बोर्ड बनाने की जरूरत पड़ी थी? क्या दिल्ली सरकार भी तमाम अन्य राज्यों के बोर्ड की तरह अपने स्कूलों के बच्चों को ज़्यादा नंबर देने के लिए खुद का बोर्ड बनाना चाहती थी? दोनों मुद्दों का जवाब बहुत ज़रूरी है और मैं विस्तार से आपको बता देता हूँ। पर पहले ज़्यादा नंबर और अच्छे नतीजों की बात कर लेते हैं। तो हकीकत ये है कि 2018 से लेकर अब तक दिल्ली सरकार के स्कूलों के नतीजे लगातार 90% से ज़्यादा रहे हैं। यही नहीं, इसी दौरान दिल्ली सरकार के स्कूलों के नतीजे दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से बेहतर भी रहे हैं। ऐसे ही केजरीवाल सरकार को कोई ज़रूरत नहीं थी कि खुद का बोर्ड सिर्फ इसलिए बनाया जाए ताकि नतीजे बेहतर किए जा सकें। तो फिर क्यों बनाया गया नया बोर्ड? यह अब बात भारतीय जनता पार्टी को अब तक समझ में नहीं आ रही है। उन्हें हजम नहीं हो रहा है कि दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित शैक्षिक आकलन के सिद्धांत के अनुरूप है। शिक्षा पर गहराई से काम करते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ये समझ गई थी कि अगर दिल्ली सरकार के स्कूलों को दुनिया के बेहतरीन शिक्षा मॉडल के समानांतर खड़ा करना है तो रट कर उगलने वाली परीक्षा प्रणाली से आगे हमें जाना होगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने 2021 में नए बोर्ड का गठन किया, वो भी इंटरनेशनल बैकलॉरेट के साथ मिलकर, ताकि दुनिया के बेहतरीन मॉडल का लाभ लिया जा सके। पिछली सरकार की ये सोच थी कि दिल्ली और देश को शिक्षा के माध्यम से विकसित बनाया जा सकता है। पिछली सरकार का मतलब आम आदमी पार्टी सरकार। पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जब विकसित दिल्ली के नाम का भाषण देने से ही काम चल जाता है तो नए जमाने के स्कूल और बोर्ड की क्या जरूरत है। इसलिए आज बीजेपी पूरी तरह तैयार है इस 4 साल पुराने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की हत्या करने के लिए। पर तारीख ये याद रखेगी कि आज की पीढ़ी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बनाया तो नहीं, हाँ कुछ बने हुए को जरूर मिटा दिया। इसी एजुकेशन से जुड़ा हुआ एक और सनसनीखेज मैं खुलासा करने जा रहा हूं, जो मौजूदा दिल्ली की चाहे डबल कह लीजिए, ट्रिपल कह लीजिए, अब तो चौपल हो गई है, चौपल इंजन वाली सरकार बन गई है। इनके अजीबोगरीब तुगल की फरमान जारी हो जाते हैं, रात को सोचते हैं और सुबह जारी कर देते हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है। वो मुद्दा ये है कि अब स्कूल का काम दिल्ली पुलिस करेगी। दिल्ली सरकार के स्कूल से अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट होता है तो उसे स्कूल वापस लाने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होगी। ये फैसला है दिल्ली की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की रेखा सरकार का। अजीब लगा? ऐसे ही अजीबोगरीब होते हैं इनके फैसले। दरअसल ये फैसला है दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार का, तो जाहिर सी बात है वो अजीबोगरीब ही होगा। दिल्ली सरकार के अनुसार
पिछले साल की कुल आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वालों में 85% ऐसे थे जिन्होंने पहली बार अपराध किया था। लिहाजा दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार को लगता है कि ज़्यादातर स्कूल ड्रॉप आउट्स अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए क्यों ना अपराधी बनने से पहले ही बच्चे के घर पर पुलिस भेजकर उसे वापस स्कूल लाया जाए। बीजेपी सरकार को ये भी लगता है कि ड्रॉप आउट बच्चे के घर जाकर पुलिस अच्छे से उसकी काउंसलिंग करेगी और उसे फिर से स्कूल जाने के लिए राजी कर पाएगी। पर दिल्ली की बीजेपी सरकार की इस पूरी थ्योरी में कुछ ज़बरदस्त लोचा है, और वो लोचा क्या है वो जानना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बच्चों के ड्रॉप आउट होने के कारणों को जाना समझा और ना ही पुलिस वालों की काउंसलिंग स्किल को सचमुच पहचानने की कोशिश करी। किसी भी बच्चे का स्कूल से ड्रॉप आउट होना कोई अच्छी बात नहीं है। ड्रॉप आउट होकर बच्चा कोई भी रास्ता पकड़ सकता है, इसलिए ड्रॉप आउट रोकने की पुख्ता योजना होनी चाहिए। पर ड्रॉप आउट रोकने की पुख्ता योजना के केंद्र में पुलिस कतई नहीं हो सकती। ड्रॉप आउट बच्चे को जिस संवेदनशीलता के साथ हैंडल किया जाना चाहिए वो पुलिसिया सोच से बहुत दूर है। केजरीवाल सरकार के दौरान दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि DCPCR ने दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू किया था। इसके तहत अगर कोई भी बच्चा लगातार 7 दिनों तक या महीने में लगभग 30% दिनों से अधिक छुट्टी करता है तो अर्ली वार्निंग सिस्टम हरकत में आ जाएगा। सबसे पहले बच्चे के पेरेंट्स को SMS भेजा जाता था, बात ना बने तो IVR, उसके बाद टीचर्स या काउंसलर्स बच्चे के घर भी जाते थे। इस तरीके से हजारों ड्रॉप आउट की कतार वाले बच्चे स्कूल वापस आने लगे थे। इनमें से तमाम बच्चों को लगा कि स्कूल को उनकी चिंता है, स्कूल में कोई है जो उनका इंतजार करता है और वो नहीं आते हैं तो उन्हें मिस करता है। ड्रॉप आउट रोकने का ये एक संवेदनशील तरीका था, पर दिल्ली की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली रेखा सरकार एक नहीं दो संवेदनहीन तरीका अपना रही है। सबसे पहले तो इन्होंने DCPCR को ही पंगु बना दिया है, और दूसरा इनको लगता है कि घर पर पुलिस भेजकर ये बच्चे के मन में स्कूल के प्रति प्रेम और शिक्षा के प्रति लगाव पैदा कर लेंगे। बीजेपी की केंद्र सरकार ने 2023 में कानून बनाकर दिल्ली सरकार में सभी प्रकार की नियुक्तियों को अपने हाथ में ले लिया था। लिहाजा लगभग 2 सालों से DCPCR का ना तो कोई अध्यक्ष नियुक्त किया गया और ना ही कोई इसके सदस्य बनाए गए। तो जो काम संसद द्वारा बच्चों के लिए बनाए गए कानून के तहत DCPCR जैसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी कर सकती है, वो काम दिल्ली में बीजेपी की काबिल सरकार पुलिस से करवाना चाह रही है। सोचने वाली बात है। खैर, विडंबना यह है कि दिल्ली में एक वो शिक्षा मंत्री थे जिन्हें दुनिया मनीष सिसोदिया के नाम से जानती है, जो स्कूल को इतना सशक्त बनाना चाहते थे कि समाज को पुलिस की कम से कम जरूरत पड़े। और अब एक ये है जिन्हें स्कूल पर भरोसा ही नहीं है, स्कूल के काम को भी पुलिस से करवाना चाहती हैं। तो दिल्ली वालों, आपको मुबारक हो भारतीय जनता पार्टी का ये नया शिक्षा मॉडल, जहां हो सकता है आगे चलकर थानेदारों को ही स्कूल प्रिंसिपल बना दिया जाए। आज का मेरा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और मैं आप सबसे चाहूँगा
कि मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, और साथ में अगर ये चैनल पर ऐसे ही और जागरूक करने वाले वीडियो आपको देखना है तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में एक घंटी होती है, उसे बेल आइकॉन बोलते हैं, उसे भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन आते ही आप डायरेक्टली मेरे चैनल से, मेरे इस वीडियो ऐसे आने वाले तमाम वीडियो से जुड़ जाएंगे। ठीक है जी, जय हिंद, धन्यवाद।